राजघराने की परंपराओं से अलग हटकर उन्होंने कारोबार जगत में कदम रखा है। पिता राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। विरासत में राजनीति तो मिली ही है, लेकिन इससे थोड़ा हटकर उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी कंपनी शुरू की। राजनीति में पिता की मदद करने के साथ साथ वो बिजनेस जगत में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बीते साल उन्होंने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया है। ग्वालियर राजघराने के वारिस केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने साल 2022 में माई मंडी नाम से नया स्टार्टअप शुरू किया। महाआर्यमन माई मंडी के को फाउंडर हैं। अरबों की दौलत के बावजूद अपने दम पर अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने अपने दोस्त सूर्यांश राणा के साथ मिलकर कृषि स्टार्टअप कंपनी माई मंडी की शुरुआत की। हाल ही में उनके स्टार्टअप ने 1 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया है। महाआर्यमन सिंधिया की कंपनी माई मंडी ताजे फल और सब्जियों से जुड़ा स्टार्टअप चलाती है। उनकी कंपनी एक ऑनलाइन एग्रीगेटर के तौर पर फल और सब्जियां सप्लाई करने का काम करती है। माई मंडी एक साथ बल्क फल सब्जियां खरीदती है और फिर उसे सब्जी विक्रेताओं को भेजती है। माई मंडी ताजी सब्जियां और फल पुशकाटर कम्युनिटी को उपलब्ध करवाते हुए किसानों और लोगों को जोड़ने का काम करती है। फिलहाल ये कंपनी 4 शहरों जयपुर, ग्वालियर, नागपुर और आगरा में कारोबार कर रही है। धीरे धीरे इसका विस्तार देश के दूसरे शहरों में करने का प्लान है। 1 साल से भी कम वक्त में उनकी कंपनी का रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए प्रति माह पर पहुंच गया है। आर्यमन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अपने इस बिजनेस से इतना प्यार है कि वो खुद सामान खरीदने मंडी पहुंच जाते हैं। पहचान छिपाने के लिए चेहरा कवर कर लेते हैं। उनका मकसद अपने स्टार्टअप के जरिए किसानों की मदद करना है, ताकि उन्हें उनकी फसलों की सही कीमत मिल सके। उन्हें उम्मीद है कि इस साल के अंत कर 4.5 करोड़ का मंथली रेवेन्यू हासिल कर लेंगे। पीटीआई के साथ इंटरव्यू के दौरान महाआर्यमन सिंधिया ने कहा कि वो कारोबार को बड़ा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इस बिजनेस के पीछे कृषि उपज के अवशिष्ट और लॉजिस्टिक लागत में कटौती करना है। उन्होंने कहा कि हम निवेशकों से 8 करोड़ रुपए निवेश जुटाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसके लिए कंपनी का वैल्यूएशन करीब 150 करोड़ रुपए आंका गया है। निवेशकों से मिलने वाली पूंजी का इस्तेमाल बेहतर डेटा जुटाने, टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर कारोबार के विस्तार में किया जाएगा। महाआर्यमन सिंधिया राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। 27 साल के आर्यमन ग्वालियर स्थित जयविलास महल में रहते हैं। इस महल में 400 से अधिक कमरे हैं। महाआर्यमन सिंधिया की शुरुआती पढ़ाई पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह दून स्कूल से हुई है। उसके बाद उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उनके पास बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और सॉफ्टवेयर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम करने का भी अनुभव है। बनाया गया था। उस वक्त इस महल को बनाने में 1.1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक आज के समय में इस महल की कीमत करीब 4,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये महल 1,24,771 वर्ग फीट में फैला हुआ है। महल के एक हिस्से को अब म्यूजियम के तौर पर डेवलप किया गया है। उन्हें म्यूजिक और क्रिकेट का बड़ा शौक है। साल 2022 में उन्हें ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें लोगों ने मिलना जुलना पसंद है। राजनीति को उन्हें विरासत में मिली है। वो पिता के लिए पहले भी राजनीतिक रैलियां, रोड शो करते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। माना जा रहा है कि महाआर्यमन सिंधिया जल्द राजनीतिक पारी की शुरुआत भी कर सकते हैं। महाआर्यमन सिंधिया अपने पिता के लिए 13 साल की उम्र से ही चुनाव प्रचार और जनसभाओं में हिस्सा लेते रहे हैं। बचपन से ही वो पिता के साथ लोगों से जनसंपर्क करते थे। उनकी भाषण देने की शैली काफी कुछ पिता से मिलती है। मध्य प्रदेश में लोग उन्हें युवराज कहकर बुलाते हैं। महाआर्यमन सिंधिया सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है। वो अपनी तस्वीरें और वीडियो अक्सर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। उनकी तस्वीरें लोगों को पसंद आती है। कभी कभी उनकी तस्वीरें वायरल भी होती हैं। महाआर्यमन की संपत्ति के बारे